गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं हमारे छठा चैप्टर जो अनकम्प्लीट रह गया था उसका लास्ट पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो देखिए कि आज हमने पढ़ा ये जो हमारा छठा पाठ था जिसका नाम था भ्रांतो बालय, मतलब भटका हुआ बालक। पूरा चैप्टर पढ़ लिया था लेकिन इसका लास्ट का रह गया था कि जब वह कुत्ते को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है तब वो कुत्ता कहता है कि जो मुझे, देखो अब हम पढ़ते हैं श्लोक कि क्या कह रहा है ये कुत्ता कि यो माम पुत्र प्रीत्या, यो यानी जो, माँ यानी मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र की तरह स्नेह करता है, पुत्र की तरह स्नेह करता है, पोषयति और मेरा पालन पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर की, रक्षा नियोद करणात रक्षा करने के कार्य से, मया भ्रष्टव्यम मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा हटना नहीं चाहिए। ईषदपि थोड़ा सा भी, जैसे इस भ्रष्टव्य का संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा भ्रष्ट प्लस ईषदपि, तो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ईषदपि यानी थोड़ा सा भी। तो देखिए इसी प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम करता है और मेरा पोषण करता है उस स्वामी के घर की रक्षा करने से मेरे द्वारा थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आ गया सबको समझ में? अब बढ़ते हैं हमारे आगे के पैराग्राफ की ओर। तो देखिए आगे का पैराग्राफ क्या कहता है हमारा कि सर्वे व निषिद्ध से बालो भग्न मनोरथ है सने, सर्वे सभी, सर्वे सभी एवं इस प्रकार, निषिद्ध मना किया हुआ, सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया हुआ, से वह बालो बालक, भग्न मनोरथ टूटे हुए मन वाला, होते हुए होते हुए होते हुए कथम अस्मिन जगति कैसे इस संसार में, कैसे इस संसार में प्रत्येक स्व स्व कार्य अपने अपने कार्यों में निमग्नो भवति लगा हुआ होता है। कि क्या कहा उस बालक ने, देखो कि सभी के द्वारा इस प्रकार मना करता हुआ वह बालक टूटे हुए मन वाला होकर कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न को अपि कोई भी, मम प्लस इव, मम यानी मेरे, इव यानी जैसे के, मैं कोई भी मेरे जैसे, वृथा बेकार, कालक्षेपम सहते समय को नष्ट नहीं कर रहा है। कोई भी मेरे जैसे के समान समय को नष्ट करना नहीं चाहता है, समय बिताना नहीं चाहता है। न मैं तेभ्य नमस्कार इन सबको, ये जो मैं मेरी तंद्र लुताया कुत्सा संपादिता, आलस्य में घृणा भाव को ख़त्म कर दिया। नमस्कार इन सबको जिसने मेरी तंद्रा लुताया, आलस्य में बुरी भावना है जिसको समाप्त कर दिया। अतः इसके बाद स्वचितम अपने उचित, अपने लिए उचित मैं भी करता हूँ, इसके बाद जो अच्छा होगा मैं भी करता हूँ। इति ऐसा विचार करके त्वरितम शीघ्र ही पाठशाला के लिए चला गया। तथा इसके बाद प्रवृत्ति भी, वह विद्या व्यसनी, विद्या में लत होकर महती अत्यधिक वैदुषी को, विद्वत्वा को, प्रथा संपतम च प्राप्तवात, ख्याति को और संपत्ति को प्राप्त हुआ। कौन हुआ? वही जो आलसी बालक था। कि जो आलसी बालक था उसने सबको क्या करने के लिए बुलाया, सबको बुलाया क्या करने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी जानवर, उसके जानवर क्या, मनुष्य तो आए ही नहीं, लेकिन जब उसने जानवरों को बुलाया तो जानवर भी नहीं आए। तब उसकी आंखें खुली और देखो उस बालक ने क्या कहा एक बार फिर से कि सभी के द्वारा, सर्वे यानी सभी के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार, निषिद्धम यानी मना किया हुआ, स बालो वह बालक टूटे हुए मन वाला होकर कैसे
कथम इसम कैसे इस संसार में प्रत्येक स्व स्व कार्यो निमग्नो भवति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। कोई भी मेरे जैसे के समान समय नष्ट नहीं करना चाहता। इन सबको नमस्कार जिन्होंने मेरी आलस्य में कुंठा को ख़त्म कर दिया। इसके बाद अपने मन में मैं भी करता हूँ ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम गच्छ शीघ्र ही पाठशाला जाने के लिए निकल गया। ततः प्रवृत्ति भी इसके बाद आज से सैव है विद्या व्यसनी विद्या में रत होकर महती अत्यधिक विद्वान का और प्रथम संपतम नाम को और संपत्ति को प्राप्त हुआ। बेटा यहाँ अपना चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की और तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। कै तंद्रालु भवति, कौन आलसी होता है, कौन आलसी होता है, इसमें आएगा बाल के तंद्रालु भवति। क्या आएगा इसमें, बाल है तंद्रालु भवति। बालक आलसी होता है तो इसमें आएगा बाल है तंद्रालु भवति। बाल के कुत्र वर्जतम मधुकरम है पश्चात, बालक ने कहाँ मधुकर भंवरे को देखा। बालक ने कहाँ देखा बेटा, क्वेश्चन का प्रश्न का अगर अर्थ याद हुआ तो आंसर दे पाएंगे। तो देखिए बालक यानी बालक ने, कुत्र यानी कहाँ, व्रजंतम यानी घूमते हुए भंवरे को देखा। कहाँ देखा था, पुष्पोद्याने फूलों के बगीचे में, पुष्पोद्याने फूलों के बगीचे में देखा। ठीक है आगे, के मधु संग्रह व्यग्राय भवन, कौन मधु का मतलब शहद को इकट्ठा करने में कौन लगे हुए थे, मधु यानी शहद को संग्रह करने में कौन लगे हुए थे, भौरे। तो भौरों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मधुकर। क्या बोलते हैं, मधुकर। तो अपन लिखेंगे मधुकर मधु संग्रह कुर्वन्ति इसमें। चटक कया तृणशलादिकम आददाति, चिड़िया किसके लिए, तृणशलाकम चिड़िया, तृणशलाकम अदादति चिड़िया ने किसके लिए, मतलब चिड़िया किससे चोंच कहाँ से, वो क्या बोलते हैं घास का टुकड़ा ले जा रही थी तो चोंच से ले जा रही थी। तो कया के नीचे आ जाएगा चंचवा, चंचवा यानी चोंच से। चटके कश्य शाखायम नीडम रचयति, चिड़िया किस शाखा पर घोंसला बना रही थी, वटु यानी पेड़ की शाखा पर, वट द्रुमस्य इसमें आएगा वट द्रुमस्य पेड़ की शाखा पर क्या बना रही थी चिड़िया, घोंसला। बालक कीदृशम श्वानम पश्यत, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा, बालक ने पलायमान, पलायमान यानी जाते हुए, इसमें आएगा बाल के पलायमान श्वानम है पश्चात। एक श्वान का अर्थ बेटा सुअर भी होता है, लेकिन यहाँ श्वान का अर्थ दिया गया है कुत्ते से। किससे दिया गया है, कुत्ते से। आगे श्वान की दृश्य दीव से पर्यटयसी, कुत्ता किस दिन में, मगा निदाग दीव से, निगाद दीव से यानी गर्मी के दिन में, निदाग दीव से गर्मी के दिन में। आगे सभी को समझ में। तो देखिए आगे एक बार फिर से, कै तंद्रालु भवति, बाल तंद्रालु भवति, बाल के कुत्र व्रजंतम, बाल पुष्पोद्याने व्रजंतम, के मधु संग्रह व्यग्रा मधुकर, चटका कया चंचवा, चटक वट द्रुम शाखायाम, बाल के कीदृश श्वानम में पश्चात, बाल के पलायमान श्वान में पश्चात, श्वान कीदृश दीव से, श्वान निधाग दीव से। ठीक है आगे अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। मतलब ऊपर दिए जो हमने एक शब्द में दिए थे, अब जो हम नीचे देंगे वो पूर्ण वाक्य में देंगे। तो देखिए, बाल्य कदा क्रीडतुम गच्छत, बालक कब खेलने के लिए निकल गया। तो इसमें होगा बाल्य पाठशाला गमन वेलाया, पाठशाला गमन वेलाया, पाठशाला जाने की वेला में। देखिए ऐसे नहीं तो अपना जो पाठ शुरू हुआ था
उसका फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभूवन, बालक के मित्र विद्यालय गमनाय पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा। पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन का सेकंड शब्द से आंसर है बेटा इसका कि बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभूवन। इसमें किमर्थम की जगह आ जाएगा पूर्व दिन पाठम स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभूवन। मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। मधुकर भंवरे ने बालक का आह्वान किस कारण किया, तिरस्कार किया। मधुकर ने बालक का आह्वान करके किया कि मधुकर ने इसलिए कि देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की बेटा थर्ड पैराग्राफ की लाइन देखिए कि ततो भूयो भय हट चरितमाने बाले से मधुकर गायत। थर्ड पैराग्राफ की दूसरी लाइन पूरी बाल के कीदृश चटका में पश्चात, बालक ने कैसे चिड़े को देखा। बाल के अब अपन देखेंगे चौथे पैराग्राफ की। देखो मैं पार्ट से बता देती हूँ। आइए अपने पहले पार्ट का पहला देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, लगाती हूँ मैं, आप लगाते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ततो भूयो भवे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न का आंसर है बेटा देखिए कि इसमें आएगा अन्यत्र दत्त चित्वा चंचवा तृणशालाम दीनम है पश्चात, यहाँ तक। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। मतलब क्वेश्चन आंसर ही बता दियो इसीलिए। देखिए बाल के तीसरे का किस कारण उसका तिरस्कार किया बता दिया। चौथे प्रश्न का चौथा प्रश्न है बाल के चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक चटकाए चिड़े को खेलने के लिए किसका लालच दिया। किसका लालच दिया कि देखो आ जाओ आप वहीं चौथे पैराग्राफ पर, देखिए जल्दी। बालक ने उसे कहा कि तुम इस सूखी घास को त्याग दो, मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छी घास दूंगा। ये चौथे प्रश्न का आंसर है। देखिए पांचवें प्रश्न पे आ जाइए कि पांचवा प्रश्न खिन्ने बाल के स्वान की मैं कथियत। नाराज बालक ने कुत्ते से क्या कहा। नाराज बालक ने कुत्ते से कहा। नाराज बालक ने कुत्ते से कहा कि रे मनुष्य के मित्र। आ जाइए नाराज बालक ने कुत्ते से क्या कहा देखिए। देखिए अपन देखेंगे यहाँ से नाराज बालक प्रीतो बालक तम कथियत, यहाँ से लेके यहाँ तक अहम अपि क्रीडशाम पश्यामि। ये कौन से प्रश्न का आंसर हो गया। छठे प्रश्न का आंसर हो गया। सातवां प्रश्न भग्न मनोरथ है बाल के कि मैं चिंतित। टूटे हुए मन वाला बालक क्या बोला। तो देखिए टूटे हुए मन वाला बालक क्या बोला कि देखिए ये लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन से बालो भग्न मनोरथ है यहाँ तक काल क्षेपम सहते, यहाँ तक, ठीक है। आ गए सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न,
तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना क्योंकि हमने इस श्लोक का अर्थ लिख लिया है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को नहीं करना, ठीक है। पांचवा देखते हैं, स्थूल पदान्यकत आधारीकृत प्रश्न निर्माण करो, कि जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं डार्क शब्दों में, उनके नीचे हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो स्वादुनी बक्ष कवलानी ते दाशमी, स्वादुनी खाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कानी, क्या आ जाएगा, कानी। चटके स्वकर्मणे व्यग्र आसीत, चिड़ा अपने कार्य में लगा हुआ था। चिड़ा किस कार्य में, कस्य। मनुष्य कुकुर मनुष्याणाम केशाम, महति किम और कस्मात, ठीक है। तो देखिए पहले में आएगा कानी, बेटा देखिए पहले में आएगा कानी, दूसरे में आए कर्मणि की जगह कया, तीसरे में केशाम मनुष्याणाम केशाम, महती में किम और इसमें कस्मात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 वाक्य रचना करनी है, ये आपको करनी है 5 वाक्य। एतेभ्य नमः, नमः के प्रयोग से गुरुभ्य नमः, गणेशाय नमः, अग्निय नमः, सब में कर सकते हो आप, ठीक है। आगे देखिए, कै स्तंभ को खे स्तंभ से मिलाओ, ठीक है। तो देखिए दृष्टि प्रथम, दृष्टि डालते हुए कहाँ डाली उसने दृष्टि, दृष्टे पंथा, पुस्तक दासा पुस्तकानाम दासा, विद्या व्यसनी विद्याया व्यसनी, पुष्पोद्धानम पुष्पोद्धानम, ठीक है बेटा आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आगे का प्रश्न, अधोलिखित पद में योग विशेषण और विशेष्य बताना है। तो देखो विशेषण है खिन्न और विशेष्य है बालय। पलायमानम स्वानम प्रीत है और बालक है। स्वादुनी पक्ष कलवा, त्वरमाणा वयस्या, ठीक है। जो पहला पद है ये है विशेषण पहले पद, और ये जो दूसरे पद है ये है विशेष्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर लेके कल आपके सामने फिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।